आए दिन गोदी मीडिया के एंकर रोज नए कांड कर रहे हैं। एक कांड अब दीपक चौरसिया, जाने माने टीवी एंकर, उन्होंने कर दिया। शराब पीकर जनाब पहुंच गए स्टूडियो में और उन्होंने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे डाली। कभी वो बिपिन रावत को जर्नलिस्ट कहते नजर आए तो कभी उन्होंने बिपिन रावत का नाम ही भुला दिया। अब देखिए इनका ये वीडियो, जहां पर वो कैसे गड़बड़ा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ना उनकी बोलती बन रही है, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके कंट्रोल में है। ये सारे रेफरेंस तक भूल गए हैं। एक थोड़ी सी वीडियो की झलक देखते, बाद में हमारी चर्चा शुरू करते हैं। हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है, और ये स्ट्राइक हुई जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे। तो ये जनाब है दीपक चौरसिया। इनको आपने कई बार देखा होगा कुछ उटपटांग बातें करते हुए, उटपटांग चीज़ें करते हुए। कभी ये स्पेस सूट पहन के, उसमें हेलमेट लगाते, अपनी बाइक पे चलाने वाला स्पोर्ट्स शूज़ पहन के ये अपना एक स्पेस सूट बना लेते हैं और उस ऐसे किरदारों में वो स्टूडियो में नज़र आते हैं। कभी बैलगाड़ी में चढ़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो ये तमाम तमाशे करते हैं टीआरपी बटोरने के लिए। और इनकी जो रिपोर्टिंग है आए दिन आप देखिए इतनी दूषित हो चुकी है कि अगर आप इनको अगर टॉलरेट करें तो फिर आप बड़े दिल वाले हो, ये मानना ही पड़ेगा। दीपक चौरसिया कोई अकेले एंकर नहीं है जिन्होंने ऐसे सब कारनामे किए हुए हैं। मैं दिल्ली के, नोएडा के, फिल्म सिटी के उन तमाम स्टूडियो की कहानी भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि दीपक चौरसिया के इस वीडियो के बाद क्या हुआ। बात आई कि दीपक चौरसिया शायद बीमार है, इसलिए उनका बैलेंस गया। बाद में खबरें आई कि दीपक चौरसिया हालांकि एक शादी में गए थे, वहाँ पे उन्होंने जमकर शराब पी, डांस किया। उसके बाद वो पहुँचे स्टूडियो में और जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने लगे। तो चूक तो होनी थी, क्योंकि शराब तो ज़्यादा पी चुके थे। उनके स्टूडियो के कई कर्मचारियों ने, सहयोगियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो दीपक चौरसिया इस पूरे कांड के बाद में, इस पूरे वीडियो को लगभग 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद सोशल मीडिया पे उनके नाम का ट्रेंड चल रहा है। बावजूद उसके दीपक चौरसिया सामने आकर कोई माफ़ी तक नहीं मांग रहे। उनकी टाइमलाइन सुनी पड़ी हुई है, उन्होंने एक शब्द तक नहीं लिखा। हालांकि ये कोई पहली गलती नहीं है जो दीपक चौरसिया ने की है। दीपक चौरसिया ने बिपिन रावत जी का जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद जो ट्वीट किया था उसमें लोकेशन भी गलत दे दिया था। उन्होंने केरल में दुर्घटना हुई करके बता दिया था। तो दीपक चौरसिया के लिए गलतियां नहीं हैं। हालांकि कई दिल्ली के एंकर्स इस तरह का, जो हम कहते हैं कि शराब पीकर स्टूडियो में जाके एंकरिंग करना, इस तरह का कारनामा कर चुके हैं। दिल्ली में हालांकि कारोबार नाम का एक शब्द प्रचलित है। अब ये कारोबार है क्या, जो दिल्ली के पत्रकार हैं उनको बिल्कुल पता होगा। कई लोग शाम के वक्त पे चाय पीने निकल जाते हैं। वैसे दिल्ली में, नोएडा के पत्रकार, कई लोग जो अपने कार में छुपाई हुई शराब की बोतलें खोलते हैं, वही 2-4 पेग लगा लेते हैं, बाद में आके स्टूडियोज़ में बैठ जाते हैं। तो ये कारोबार चलते रहता है और ये यहाँ पे प्रचलित है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि संपादक से लेके उनके छोटे कर्मचारियों तक सारे लोग इस कारोबार का लुत्फ उठाते रहते हैं। और इस तरह से आपको परोसी जाती है खबरें जो नेशनलिस्ट है, जो देश के हित में बताई जाती है। अब ये गोदी मीडिया का जो चेहरा है ये आहिस्ते आहिस्ते सामने आ रहा है। शायद नरेंद्र मोदी के लिए अगर सबसे बड़ी कोई त्रासदी होगी तो ये गोदी मीडिया को संभालना होगा। दीपक चौरसिया कोई पहला शख्स नहीं है जिसके वजह से नरेंद्र मोदी मुश्किल में फंसेंगे। गोदी मीडिया जिनको स्टैंप लग चुका है, ऐसे गोदी मीडिया के तमाम एंकर कुछ ना कुछ कारनामे कर चुके हैं। नाविका कुमार, आपने नाम सुना होगा, मशहूर एंकर है, अंग्रेजी में पत्रकारिता करती है, अब हिंदी में एक चैनल को लीड कर रही है। तो नाविका कुमार ने एक टीवी शो में अपने गाली दे दी, विपक्ष को गाली दे दी। उसके बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी दूसरे दिन। And the day he returns bloody. I'm sorry. Yesterday on my show, I made a mistake.
गलती हुई। दूसरे बड़े एंकर आपने नाम सुना होगा अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी का पूरा एपिसोड आपके सामने है, टीआरपी स्कैम से लेके उनको किस तरह से यहाँ पे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। उस वक्त अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी की भी ठनी हुई थी। सुधीर चौधरी के जी ग्रुप ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुहिम ही छेड़ दी थी। एक टीवी शो में तो उनके मैं भी शामिल हुआ था। तो सुधीर चौधरी और अर्नब की ठनी थी जो नरेंद्र मोदी के सबसे प्यारे चहेते एंकर से उनके आपस में बनती नज़र नहीं आ रही है। सुधीर चौधरी खुद विवादित शख्सियत है। अभी फ़िलहाल जो यूएई की राजकुमारी है, उन्होंने उनको इस्लामोफोबिक कह के उन पे ट्वीट कर दिया था, जिसके वजह से एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। सुधीर चौधरी भी काफ़ी विवादित रहते हैं और ऐसी बड़ी लिस्ट है जो कि जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बहुत चहेते एंकर्स कहलाए जाते हैं, और उनकी एक बड़ी लिस्ट है जो आने वाले दिनों में शायद नरेंद्र मोदी को मुश्किल में डाल सकते हैं। कुछ और भी बातें हैं कारोबार से संबंधित। ये कारोबार जो चलता है ये सबको पता है। फिर ऐसे लोग जो खुद अपने होश में नहीं होते हैं, ये हमें राष्ट्रवाद का सबक सिखाते हैं स्टूडियो में बैठ के, ये हमको देश की बात बताते हैं, ये हमको न्याय की बात बताते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे जो सीजे आए थे रंजन गोगोई, उनकी एक किताब आई थी। उन्होंने कहा कि एक बहुत अहम फैसला देने के बाद में अयोध्या का उन्होंने जाके एक दारू की पार्टी कर ली थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। सेलिब्रेशंस तो इन सारे लोगों के लिए एक आम चीज़ हुई है, लेकिन आम आदमी के लिए ये आम बात नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग आपका दिमाग बिगाड़ने का काम करते हैं, आपके जहन में घुसते हैं, आपके जहन में जहर घोलने का काम करते हैं। अगर आपके पास में अब थोड़ा समय, थोड़ी अक्ल बाकी है तो संभल जाइए, गोदी मीडिया का ये जहर पहचानिए और इन तमाम लोगों की असलियत भी जानिए। फिलहाल मैं यहीं रुकता हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगा बिल्कुल लिखिए कमेंट में। आपकी सारी कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।